गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में सिंपली हम ये बात करने वाले हैं कि अब से इसके बाद का क्या हम करेंगे, क्योंकि आज है 15 अप्रैल, ठीक है। एंड जिम की मेंबरशिप मेरी बची है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की। अप्रैल एंड में मेरी जिम मेंबरशिप ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और अब तक मैंने जो डिसिप्लिन जो मेरा था ना, वो थोड़ा सा भी नहीं है। तो अभी मैं खाना लेने निकला था, खाना लेकर अभी मैं सिंग बियर पी रहा हूँ, फ्रूट बियर। बट द थिंग इज़ कि अगर इस बार हमने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। सो 15 दिन का टारगेट है, 15 डेज़ इज़ द डेडलाइन। 15 डेज़ में हमें किसी भी तरह से सारी चीज़ें फॉलो करनी है। लाइक वी हैव टू डू आवर डाइट, फॉलो आवर प्रॉपरली डाइट, जिम प्रॉपरली करेंगे और उसके साथ जो भी और भी हम काम करने वाले हैं वो भी करेंगे। तो अगर ये 15 दिन नहीं हुआ ना, तो वैसा भी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। और अभी मैं ये पब्लिकली शूट कर रहा हूँ रास्ते पे, तो सब मुझे देख रहे हैं ऑब्वियसली। और ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करूँगा ना तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी मैंने खाना ले लिया, फ्रूट बियर पी के हम जा रहे हैं अपने घर पे। और कल से अपन अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें, कैसे भी करके, ठीक है। 15 डेज़ फॉलो करने हैं। फिर 15 डेज़ हो गए, सो वी आर गुड टू गो। सो लेट्स गो टू होम। ब्रो, सच बोलूं, लाइफ में हम फेल कम होते हैं और एजम्पशंस ज़्यादा बनाते हैं। ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, मार्केट रेडी नहीं है, पैसा नहीं है, और सबसे डेंजरस, कल से करूँगा। मैंने नोटिस किया है कि हम में से बहुत लोग अपनी लाइफ के ट्रेलर को ही देख के डिसाइड कर लेते हैं कि मूवी फ्लॉप है। भाई मूवी शुरू तो होने दे, क्या पता ब्लॉकबस्टर निकले। सीरियसली सोचो, कितनी चीज़ें हैं जो आज तुम्हारे पास हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी दिन तुमने रैंडमली ट्राई कर लिया था। किसी दोस्त को मैसेज कर दिया, किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ट्रिप पे निकल गए, किसी बिजनेस आइडिया पे काम शुरू कर दिया, किसी को हाई बोल दिया, और फिर वही रैंडम डिसीजन लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। पर जब बात बड़े सपनों की आती है ना, तब तुम सडनली एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगते हो। ये नहीं चलेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस का नहीं। अबे भाई, फ्यूचर देखा है क्या? नहीं ना, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है कि नहीं होगा? मुझे लगता है लाइफ में दो ही टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो जो रिजल्ट आने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, और दूसरे वो जो बोलते हैं ट्राई करके देखते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और फनी थिंग, दोनों को स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं पता होता। डिफरेंस बस इतना है, एक डर के साथ बैठा रहता है, दूसरा एक्शन ले लेता है। और ऑनेस्टली एक्शन वाले लोग लकी नहीं होते, बस उनके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तुम 100 दरवाजे के सामने खड़े हो और एक भी नॉक नहीं करते तो 100% गारंटी है कि कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 100 में से 10 दरवाजे नॉक कर दिए, क्या पता एक खुल जाए, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और धीरे धीरे पूरी लाइफ चेंज हो जाए। मैं आज भी जब कोई नया आइडिया सोचता हूँ ना, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, कोई क्रेजी प्लान बनाता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि होगा या नहीं, पर एक चीज़ पता होती है, अगर ट्राई ही नहीं किया तो आंसर ऑलरेडी नो है, और अगर ट्राई कर लिया तो आंसर मे भी बन जाता है। और भाई, कभी कभी ये मे भी ही सब कुछ चेंज कर देता है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, कोई बिजनेस है, कोई चैनल है, कोई ट्रिप है, कोई ड्रीम है, बस इतना याद रखना, लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें प्लानिंग से नहीं, रैंडम करेज से होती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग मत करो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, बस ट्राई करके देखो, शायद हो जाए।
और ब्रो, एक और बात बोलूं, हो सकता है तुम आलसी हो ही नहीं, हो सकता है तुम्हें बस एक सिस्टम की ज़रूरत हो। क्योंकि अगर तुम सच में लेज़ी होते ना, तो 3 घंटे रील्स स्क्रॉल करने की एनर्जी भी नहीं होती, अपनी फेवरेट सीरीज़ बिंज वॉच करने की भी एनर्जी नहीं होती, दोस्तों के साथ लेट नाइट चैट्स करने की भी एनर्जी नहीं होती। एनर्जी है, बस उसकी डायरेक्शन नहीं है। हम अक्सर खुद को बोलते रहते हैं, यार मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन रियलिटी में हम ओवरवेल्म्ड होते हैं। एक साथ इतनी सारी चीज़ें करनी होती है कि दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पाता कहाँ से शुरू करें। जिम भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी बनाना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, और फिर क्या होता है, हम कुछ भी नहीं करते और ब्लेम कर देते हैं लेज़ीनेस को। पर प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। सक्सेसफुल लोग रोज़ मोटिवेट नहीं होते, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, उनके पास भी लो एनर्जी डेज आते हैं। फ़र्क बस इतना है कि उनके पास सिस्टम होता है, उन्हें मूड का वेट नहीं करना पड़ता, सिस्टम उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो अपना सिस्टम बनाओ, एक बार सिस्टम बन गया, लेज़ीनेस अपने आप चली जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम शूट कर रहे हैं अभी जिम के बाहर से, और आज का जो अपन ने करना था वो हो गया। जिम का जो वर्कआउट था हमने स्टार्ट किया था फ्लैट पुल डाउन से, उसके बाद हमने किया इंक्लाइन डबल प्रेस, उसके बाद हमने किया बार्बर रॉड, और उसके बाद बाइसेप्स के लिए और ट्राइसेप्स के लिए रॉक। ठीक है, इतनी चीज़ें की, और एब्स के लिए हाँ, और फिर डेडलिफ्ट किया और पुल ओवर किया, इतना आज किया। ठीक है, अब जो एब्स का वर्कआउट करना था ना, वो एक्चुअली मैं करने वाला था, लेकिन एंड में मुझे उतनी एनर्जी मेरे में नहीं रही कि मैं वो कर सकूँ। तो अभी हम लोग नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे गन्ने का जूस पीने आया हूँ। एंड दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई डाइट, बट एवरीडे जब भी मैं पी रहा हूँ ना, तो अभी मेरे को ऐसे क्रेविंग हो रही है कि यार गन्ने का जूस मैं पीता हूँ। सो अभी गन्ने का जूस पियेंगे। एंड एज यूजुअल हम शूट कर रहे हैं पब्लिक में, आजू बाजू से गाड़ी जा रही है, और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मुझे लाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक और चीज़ थी जो मैंने कल रात को डिस्कस किया था, लेकिन उस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। मुझे स्कूल से इन्विटेशन आया फॉर द एलुमनाई मीट, बट वो सिर्फ 1 घंटे का है, और 1 घंटे के लिए यहाँ से अहमदाबाद से ऑल द वे वलसाड़ जाना, इट्स नॉट वर्थ इट, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज़ वाई मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी से कैंसिल है। तभी यहाँ से घर पे जाएंगे, कुछ बनाते हैं या फिर कुछ बाहर से लेके जाते हैं, क्योंकि डाइट प्रोटीन ज़रूरी है, और उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप।